पूर्व सीजे डीवाई चंद्रचूड़ के फैसलों ने जितनी सुर्खियां बटोरी, रिटायरमेंट के बाद उनके बयानों की भी उतनी ही चर्चा हो रही है। और अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ही फैसले पर सवाल उठा दिए हैं। दिल्ली हिंसा के आरोपी उमर खालिद और शर्जिल इमाम की जमानत को लेकर पूर्व सीजे ने कुछ ऐसा कह दिया है जिससे कोर्ट के फैसले पर बहस फिर से गर्मा गई है। इस दौरान पूर्व सीजे चंद्रचूड़ ने अपने फैसलों का भी जिक्र किया। तो क्या कुछ कहा पूर्व सीजे ने, देखेंगे इस रिपोर्ट में। दिल्ली हिंसा के आरोपी उमर खालिद और शर्जिल इमाम को जमानत नहीं मिलने पर कई सवाल उठ रहे हैं। देश विदेश से इस पर प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। इसी कड़ी में अब पूर्व सीजे डीवाई चंद्रचूड़ ने भी कोर्ट के फैसले पर असहमति जताई है। उन्होंने कहा कि वो लोग पिछले 5 साल से जेल में हैं। आप ये सुनिश्चित करने के लिए शर्तें लगा सकते हैं कि बेल की शर्तों का गलत इस्तेमाल न हो, लेकिन आपको ये जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि उन्हें जल्द सुनवाई का अधिकार है। अगर मौजूदा हालात में जल्द सुनवाई संभव नहीं है तो बेल नियम होना चाहिए, अपवाद नहीं। दोष सिद्ध होने से पहले जमानत एक अधिकार होना चाहिए। उन्होंने न सिर्फ बेल को जरूरी बताया, साथ ही अपने कार्यकाल के ऐसे उदाहरण भी दिए जहां उन्होंने किसी भी गिरफ्तारी पर रोक लगाई क्योंकि वो कार्रवाई उन्हें सही नहीं लगी। पूर्व सीजे चंद्रचूड़ ने कहा कि मैं आपको बस 2 उदाहरण देता हूं। आपने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का नाम तो सुना होगा। उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया था जो सामाजिक परिवेश में सही नहीं माना जाएगा। गुवाहाटी एयरपोर्ट पर वो गिरफ्तार होने वाले थे। इस दौरान उनके वकील ने कोर्ट में अपील की कि उन्होंने जो कहा वो असभ्य हो सकता है, लेकिन ये गिरफ्तारी का आधार नहीं बन सकता। हमने उन्हें गिरफ्तार होने से बचाया क्योंकि कानून के तहत विपक्ष के नेता का बयान भले ही असामाजिक हो, लेकिन हर असामाजिक बयान अपराध नहीं हो सकता। वैसे आपको बता दें कि जिस मामले का जिक्र पूर्व सीजे ने किया वो मामला दिल्ली का है। पवन खेड़ा दिल्ली से रायपुर जा रहे थे जहां उन्हें कांग्रेस के महाधिवेशन में शामिल होना था और असम पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने पहुंच गई थी। इसके अलावा पूर्व सीजे ने दूसरा उदाहरण सोशल एक्टिविस्ट तिस्ता से तलवार का दिया, जिन्हें गुजरात हाईकोर्ट ने उन्हें बेल देने से इनकार कर दिया और सरेंडर करने के लिए रात 12 बजे का वक्त दिया था। पूर्व सीजे चंद्रचूड़ ने कहा कि जब ये मामला मेरे पास आया, मैंने अपनी प्रशासनिक शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए 3 जजों की बेंच गठित की सुनवाई के लिए, और अगर मैंने ऐसा नहीं किया होता तो उन्हें सरेंडर करना पड़ जाता। पूर्व सीजे के बयान ने अब उमर खालिद की जमानत पर नई बहस छेड़ दी है। आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने हालिया फैसले में 7 में से 5 आरोपियों को जमानत तो दे दी, लेकिन शर्जिल इमाम और उमर खालिद को जमानत देने से इनकार कर दिया, जबकि ये दोनों करीब 6 साल से जेल में बंद हैं। कोर्ट ने 1 साल तक जमानत याचिका लगाने पर भी बैन लगा दिया है, जिसे लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं।